हाय एवरीवन, धवल दिस साइड फ्रॉम इम्प्रॉम्प्टू ट्रिपर। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी कार इको स्पोर्ट ने अभी जस्ट 30,000 किलोमीटर्स कंप्लीट करे हैं एंड इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्विस ऑल्सो। प्रोज एंड कॉन्स मेरी इको स्पोर्ट के बारे में, अब तक की मेरा ओनरशिप रिव्यू कैसा रहा है, जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है, टोटल इनकी सर्विसेज में कितना कॉस्ट, कितना खर्चा आ चुका है अब तक का। तो ये कार मैंने परचेज़ करी थी इन जनवरी 2018 एंड इट्स बीन अराउंड 2 years 10 months। ये कार मेरे साथ है और मैं इसको बहुत सारे हिल स्टेशंस वगैरह पर भी लेकर गया हूँ, बट दिस कार हैज़ नेवर डिसअपॉइंटेड मी। तो चलिए फिर आपको गाड़ी में अंदर से दिखाता हूँ कैसी लगती है और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। सो एज यू कैन सी दिस कार हैज़ completed 27,952 kilometers since the time I purchased it. So the average fuel economy which I am getting in my car, जो कि मैं सिटी में भी चलाता हूँ और अभी तो बहुत कम हाईवेज पे चला रहा हूँ, तो 14 की एवरेज दे रही है मेरे को इस स्क्रीन के हिसाब से कार अभी। और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर्स आप देख सकते हैं एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी इज़ 196 किलोमीटर्स। तो ये सारी की सारी फीचर्स और ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑन द गो इस कार में देखने को मिलती हैं। ये कार तो सिंस थोड़ा पुराना मॉडल है, मतलब जब नया नया लॉन्च हुआ था, और जो नई वाली कार है उसमें तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव डिस्प्ले है जिसमें एक अच्छी सी बड़ी सी स्क्रीन भी लगी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया था, इस कार में 1.5 लीटर का फोर्ड का ड्रैगन सीरीज का पेट्रोल इंजन है, जो कि अराउंड 121 bhp की हॉर्स पावर देता है और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसका। कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पावर फिगर्स है कैसे ट्रांसलेट होती है ऑन रोड। अब रोड पे दिस कार इज अराउंड गोइंग टू बी 3 years old, 3 महीने में। और आप देख सकते हैं कि इसके इंटीरियर्स की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है अभी भी। मतलब ये गाड़ी मैं आपको बता सकता हूँ 24 मतलब जब भी धूप आती है हमेशा धूप में खड़ी रहती है पूरी की पूरी कार। कभी भी मैं इसको अंदर पार्किंग में लगा नहीं पाया क्योंकि मेरी पार्किंग है ही ओपन में, वैसे मतलब किसी शेड के अंदर नहीं लगा सकता। लेकिन आप देखेंगे कि मतलब इसकी पेंट ने अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है अभी भी क्वालिटी काफ़ी मेंटेन कर रखी है पूरे के पूरे टाइम धूप में खड़े रहने के बाद भी। स्टीयरिंग भी आप देखेंगे बिल्कुल भी इसका कलर मतलब फेड कह सकते हैं, थोड़ा सा तो हुआ है बट इतना नहीं हुआ जितनी देर ये धूप में खड़ी रहती है। तो जो इंटरनल पेंट क्वालिटी है, जो मतलब फील फिट एंड फिनिश है इस कार की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। तो इसको भी मैं एक अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट देना चाहूँगा कार को इस मामले में। So another one good feature about this car is कि इसका जो स्पीकर सिस्टम है that is very good। इसमें हरमन के स्पीकर्स तो नहीं लगे हैं जैसे नेक्सॉन में आते हैं टाटा की, बट स्टिल इट डज द जॉब वेरी गुड। बहुत अच्छी साउंड आती है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। थोड़ी वॉल्यूम और बढ़ाता हूँ। So this is the full volume। तो चलिए फिर सबसे पहले आपको कार का हुड दिखाते हैं। सो दिस कार हैज़ बीन रिसेंटली सर्विस एंड ये रहा हमारा इंजन। काफ़ी मतलब थोड़ा सा क्लैटर्ड लगता है इंजन का सारा, मतलब जितने भी अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए, बट स्टिल एंड द वन थिंग अबाउट दिस बोनेट इज दिस इज़ वेरी हैवी। आप इससे मतलब एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
और हैवी बोनेट सिग्निफाइज कि दिस कार इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टडी। सो द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट माई कार, जो इसका बहुत बड़ा प्रो है वो ये है इसकी एक्सेप्शनल बिल्ड क्वालिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बेंट आ रखा है इसमें कर्वेचर में, वो इसलिए था क्योंकि मेरी कार एक बारी बहुत बारिश हो रही थी तो गड्ढे में जा गिरी थी, और जो वो गड्ढा था वो इतना बड़ा था, उसमें सारा का सारा पानी भरा हुआ था कि मतलब इस वाले पार्ट से लेकर इस वाले पार्ट तक पूरा का पूरा मतलब गाड़ी पूरी की पूरी गड्ढे में जा गिरी थी। और मतलब उसे बाहर निकालने के लिए पीछे टायर्स पे और गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों को खड़ा करवाया था मैंने, तब जाके गाड़ी लेवल पर आई थी और मैंने एक्सेलरेट करके उसको निकाल दिया था। बट स्टिल बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये वाला जो पार्ट है, बस ये वाला पार्ट बाहर गिरा था और इसमें बेंड आ गया था, और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रैच आया था छोटा सा। बट स्टिल मतलब मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो गड्ढा इतना बड़ा था कि मेरे को शीशे से बाहर निकलना पड़ा था अपनी कार के। लेकिन कार में आप देखेंगे बहुत ही मिनिमल नुकसान हुआ था, वो इसलिए क्योंकि कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। सो अनदर प्लस पॉइंट अबाउट दिस कार जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इसमें बिल्कुल भी केबिन नॉइज नहीं आता, क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो भी कार नेचुरली एस्पिरेटेड होती है और नेचुरली एस्पिरेटेड है कार, और इसमें 3 सिलेंडर है, तो 3 सिलेंडर जो होते हैं वो जनरली थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है, कार का हुड और कार का केबिन भी। तो आप देखेंगे कि कार के केबिन में बिल्कुल भी शोर नहीं आता, कार बिल्कुल एफर्टलेसली चलती है विदाउट एनी नॉइस। अगर आप शीशा खोलेंगे तो आपको भी मतलब इंजन की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो इट्स अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार। सो सबसे बड़ा प्रो जो इस कार का मेरे को एक और ये लगता है कि दिस कार हैज़ ए वेरी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लो एंड टॉर्क। तो आप देखेंगे कि आई हैव स्लॉटेड माई कार इन द सेकंड गियर। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, तो गाड़ी विदाउट एनी स्टटरिंग और विदाउट एनी एफर्ट आराम से सेकंड गियर में कार उठ जाती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है स्टार्ट एंड स्टॉप गो ट्रैफिक में, जो कि बहुत ज़्यादा सिटीज़ जैसे दिल्ली, बैंगलोर में और मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो आपको मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कार को बढ़ाने के लिए, गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। आपको एक सफिशिएंट टॉर्क मिलता है सिटी में आराम से कार को मैन्यूवर करने का, जो कि बाकी कार्स हैं इस कैटेगरी में पेट्रोल इंजन में। अगर आप नेक्सॉन भी ले ले, वो भी 1.2 लीटर का है, उसमें भी लो एंड टॉर्क कम है। वेन्यू भी है, उसमें भी आई गेस 1 लीटर का, आई थिंक 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। और भी जो मतलब जितनी कार्स है, दे आर नॉट एट दिस प्राइस पॉइंट दे आर नॉट दैट मच पावरफुल कंपेयर टू इकोस्पोर्ट। तो एक मेरा सजेशन ये भी है कि अगर देखो, अगर आपको पावरफुल कार चाहिए, अगर आपको ड्राइवर्स कार चाहिए जिसका आप एक्सपीरियंस अच्छे से ले सके, जिसकी एवरी नुक एंड कॉर्नर को आप अच्छे से फील कर सके, एक स्ट्रॉन्ग स्टीयरिंग और एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक के साथ, तो आई वुड से कि इकोस्पोर्ट इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। सो एक कॉन जो इस कार में मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे रेयर एसी वेंट्स नहीं है गाड़ी में। तो मतलब लोग कहते हैं कि इसकी वजह से गाड़ी पूरी तरह ठंडी नहीं हो पाती, बट एक बात ये भी है कि जो फोर्ड है उसने बहुत ही अच्छा एसी दे रखा है, जो पूरे के पूरे केबिन को बहुत जल्दी चिल कर देता है। तो रेयर एसी वेंट अगर होता तो उसमें अच्छी बात होती, बट अगर नहीं भी है तो मतलब इतनी कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा लेग स्पेस कितना है। तो एक पॉइंट ये है कि अगर आपकी हाइट 5'10" से थोड़ी ज़्यादा है तो शायद आपको पीछे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि स्पेस जो है पीछे का वो थोड़ा सा कम्पैक्ट है कंपेयर टू अदर कार्स लाइक ब्रेजा एंड नेक्सॉन। बट स्टिल मतलब वो इतना बड़ा इशू नहीं है कार में, आई गेस। सो नाउ कमिंग टू वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर इंडियन पूछता है कि कार माइलेज कितना देती है पेट्रोल में। तो आई वुड बी फ्रैंक, ये कार सिटी में अराउंड 13.5 to 14 के बीच में एवरेज दे देती है, और हाईवेज पे इट गिव्स अराउंड 17 किलोमीटर पर आवर, 17 की एवरेज दे देती। तो कंपेयर टू अदर कार्स आप बोलेंगे कि काफ़ी कम है, बट सी द पॉजिटिव पॉइंट, सी द अदर थिंग्स की
कार की माइलेज कम क्यों होती है, क्योंकि अगर वो कार हैवी हो तो ऑफ कोर्स उसकी माइलेज थोड़ी सी कम होगी। दिस कार हैज़ बीन मेड हैवी बाय फोर्ड, क्योंकि दिस इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कार। मैंने आपको बताया था मेरा इंसिडेंट, जो कार मेरी गड्ढे में चली गई थी, शीशा खोल के मैं बाहर निकला था। सो दैट इज़ सम एक्सपीरियंस। मतलब यार 1-2 किलोमीटर की माइलेज के लिए पर लीटर आप इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस तो अपनी कर ही सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। दिस इज़ अ वेरी लेस अमाउंट अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करें। सो अब शाम हो चली है एंड इट्स फाइनली टाइम टू गो बैक टू होम। तो मैं आपको पूरा का पूरा भी आगे जाके घर पहुंचने के बाद एक बार ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितनी रही है, मेरा सर्विस कॉस्ट कितना आया अब तक का, और वो जितनी भी सारी की सारी डिटेल्स हैं, स्पेयर पार्ट्स कितने के पड़ते हैं, क्या हिसाब है, मैंने कितने के डलवाए थे, कुछ चीज़ें जो मेरी टूट गई थी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के बाद वो चेंज कराई थी, उनका क्या प्राइस था, वो सारी की सारी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं एक PDF फाइल में डाल के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना प्राइस आएगा अगर आप थिंक ऑफ बाइंग फोर्ड इकोस्पोर्ट। तो चलिए फिर, तब तक के लिए थैंक यू। सो दिस इज़ जस्ट अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द स्पेयर पार्ट्स जो मेरी गाड़ी में लगे थे, क्योंकि मेरी गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हो गया था और उसको पीछे वैगनार ने और उसके बाद एक होंडा सिटी ने मेरी कार के बैक पे मार दिया था। तो उस वजह से जो जो चीज़ों का खर्चा हुआ था वो उसमें लिखा हुआ है। बट सिंस मेरे पास जीरो डेप इंश्योरेंस था तो मेरे को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। ये सब का प्राइस जो लिखा हुआ है मेरे को बस 1000 रुपये देने पड़े थे इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आई हैड ए जीरो डेप इंश्योरेंस। सो ये है सेकंड फ्री सर्विस जो मैंने 10,000 किलोमीटर पर कराई थी। आप देख सकते हैं कितना कितना खर्चा आया था चीज़ों पे। एंड सिंस सेकंड सर्विस फ्री थी तो आप देखेंगे इसमें कुछ भी लेबर चार्ज नहीं है। सो आप देखेंगे कि ये थर्ड सर्विस है जो मैंने कराई थी 20,000 किलोमीटर पे, और इसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूडेड थी। उसके बावजूद भी मेरा खर्चा अराउंड 5,000 रुपीज़ आया था। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कि फोर्ड की सर्विस इज़ क्वाइट चीप इवन इन अ लॉन्ग रन टाइम। और ये मेरा सबसे रीसेंट सर्विस का रिकॉर्ड है जो मैंने अभी सामने दिखा रखा है आपको। तो उसमें अराउंड मेरा 6,000 रुपये का टोटल खर्चा आया था सर्विस का। और वो 6,000 इसलिए आया था क्योंकि मेरा एक जो बैक साइड वाला लैंप है उसके नीचे एक छोटा सा लैंप है वो टूट गया था, जो कि 900 रुपये का पड़ा था। और जो आगे पार्ट है हेड लैंप, उसके नीचे एक ब्रैकेट था ब्लैक कलर का, वो टूट गया था, वो जो 400 रुपये का पड़ा था। तो आप देखेंगे कि ऑल दीज प्राइसेस आर वेरी चीप। स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी सस्ते हैं फोर्ड के। तो अगर मेरे को गाड़ी में रिपेयर का कुछ काम नहीं कराना होता तो इसका प्राइस सिर्फ 4,500 रुपीज़ आता है मेरा 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस का भी। सो मेरे सारे व्यूअर्स की हेल्प के लिए मैंने ये फाइल जो है ऑलरेडी एक PDF में कन्वर्ट कर दिया, जितने के जितने पेजेस मैंने आपको दिखाए हैं, और मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके। सो प्लीज़ उस लिंक को डाउनलोड कर लिएगा अगर आपको कार देखनी आ गया, फिर चेक करना है कि सर्विस का कॉस्ट कितना आने वाला है आगे जाके अगर आप ये कार परचेज करते हैं तो। हाँ, स्टार्ट है। सो एक और जो अलग चीज़ थी वो फोर्ड ने ट्राई करने की कोशिश करी थी, वो था कि दे हैव मेड दिस कार वेरी लोकलाइज्ड। ये इंडिया में ही इसके मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ पार्ट्स जो है वो इसके इंडिया में ही बनते हैं, स्पेयर पार्ट्स सारे के सारे। तो उस वजह से जो है इसकी सर्विसिंग का कॉस्ट और इसके स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि अब ट्रेडिशनली सोचते थे कि फोर्ड काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी जेब पे भारी पड़ती है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप मेरे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड फाइल में देखेंगे तो आपको देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि फोर्ड ने कितना काम, कितनी मेहनत करी है अपनी सर्विसिंग के ऊपर। और सर्विसिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, काफ़ी ध्यान रखते हैं, फीडबैक्स वगैरह रेगुलरली होते रहते हैं। दे कॉल यू, सर्विस वाले आपको खुद कॉल करके आपको याद दिलाते हैं कि आपकी सर्विस ड्यू है, आप आ जाइए कार। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं तो दे कम एंड दे पिक अप द कार फ्रॉम योर होम एंड डू द सर्विस एंड ड्रॉप द कार बैक एट योर होम। और बहुत अच्छी सर्विस करके देते हैं। कोई भी मतलब खराबी नहीं उनकी सर्विसिंग में। तो एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फोर्ड ने इतनी मेहनत करी थी मतलब इंडिया में अपना मार्केट अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए, हमारा एज एन एंड कंज्यूमर ध्यान भी रखा, काफ़ी कोशिश करी, बट उसको वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं मतलब जैसा इस कार को मिलना चाहिए था। जो कार
जैसा रिस्पॉन्स, जैसा रिस्पेक्ट एक कार डिजर्व करती है उसको बिल्कुल भी नहीं मिला। तो एज बीइंग Ford owner, I find this a bit underwhelming for other car makers जो इंडिया में आकर अच्छी कार्स देना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी सिर्फ अच्छी माइलेज वाली कार्स और जिनकी सेफ्टी ज़्यादा नहीं है उन्हीं पे ज़्यादा इंडियन मेंटालिटी वही सोचते हैं कि हम वैसी ही कार्स ले, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छी कार्स को मौका मिलना चाहिए। एंड आई वुड रिकमेंड अदर प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑल्सो कि आप अगर कुछ अंडर 4 मीटर SUV, कम्पैक्ट SUV लेना चाह रहे हैं और अगर पेट्रोल में लेना चाह रहे हैं तो दिस कार शुड बी ऑन द फर्स्ट ऑफ योर प्रायोरिटी लिस्ट, और मे बी सेकंड और मे बी थर्ड। उससे ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दिस कार इज अमंग द बेस्ट।